नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस की 4,438 पदों के लिए आज विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, इस विज्ञप्ति में क्या कुछ खास दिया गया है, कुछ मेन बातें आज के वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है ये भर्ती होगी 4,438 पदों के लिए। और दोस्तों, इनके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और ये भर्ती कांस्टेबल सामान्य, कांस्टेबल चालक और कांस्टेबल बैंड में पुलिस दूरसंचार के लिए 4,438 पदों के लिए भर्ती को निकाला गया है। आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, इनके लिए सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है परीक्षा की। जो तारीख यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, तो दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 के अंदर इसकी परीक्षा संभावित है। 4,438 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है, जो दिसंबर माह में या फिर जनवरी 2022 के अंदर हो सकती है। फिर बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। हम पहले ही बात कर चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा और आपकी SSO ID से आप इसके आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको आवेदन के बारे में कुछ भी जानना हो तो ये दूरसंचार नंबर दे रखे हैं। इन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या हो तो। और फिर बात करते हैं, ये आवेदन आप अपने स्तर पर भी कर सकते हैं और ई मित्र केंद्र से भी आप जाकर ये आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। अगर आप किसी फॉर्म को हाथ से भर कर देते हैं तो वे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और दोस्तों, उसके बाद में फिर बात करते हैं, अगर आपने आवेदन कर दिया है और फीस जमा करवा दी है, उसके बाद आपके मेल ID या अपने मोबाइल नंबर पर इसकी सूचना आप लोगों को मिल जाएगी, आपका फॉर्म फिल हो गया है। और दोस्तों, उसके बाद में आपका एक नया फ़ोटो खिंचवाया होना चाहिए। जो ये विज्ञप्ति जारी होने के बाद में उस फोटो पर आपकी सिग्नेचर नहीं, सॉरी, दिनांक होनी चाहिए अंकित। और फिर आपके सिग्नेचर हैं वो सारा कुछ अपलोड करना है। फिर दोस्तों, आगे बात करते हैं। फिर दोस्तों, आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक के पश्चात 15 दिन तक किसी भी तरह की आप त्रुटि सुधार वेबसाइट की लिंक पर जाकर आप सुधार कर सकते हैं। आवेदन कर दिया, उसके बाद में आवेदन की तारीख जाने के बाद में 15 दिनों तक आप आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर है परीक्षा शुल्क। सामान्य वर्ग है, राजस्थान क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और MBC वर्ग के आवेदकों हेतु 500 रुपये निर्धारित किया गया है। उसके बाद में आर्थिक पिछड़ा वर्ग, राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर, ये आप सब देख लेंगे ना, 400 रुपये हैं। इस प्रकार से अलग अलग हैं। फिर हैं लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र। तो दोस्तों, लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र है आपकी SSO ID पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा और आपकी email ID है उस पर भी। और भर्ती के लिए विभिन्न प्रकार के पद इस प्रकार से प्रत्येक जिला वाइज पोस्टें दी गई हैं। और सबसे ज़्यादा आयुक्तालय जयपुर में पोस्टें हैं 818। अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पोस्टें हैं। तो ये आप विज्ञप्ति में जाकर ज़रूर देख लें और अपने अनुसार से किसी भी ज़िले में आप आवेदन कर सकते हैं। ये सारा विवरण दे रखा है। फिर दोस्तों, एक बड़ा पॉइंट है यहाँ पर, राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, इन सभी अभ्यर्थियों को, चाहिए कौन सी भी कैटेगरी का है, उन सभी को जनरल कैटेगरी में सम्मिलित किया जाएगा और जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी उसको माना जाएगा।
फिर हैं भर्ती के लिए हेतु पात्रता, योग्यता, ये सब कुछ। ये तो दोस्तों वह भारत या नेपाल या भूटान का नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में या इनका ज्ञान होना चाहिए। अब दोस्तों जिला पुलिस के लिए आप सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होने चाहिए। RSC या MBC बटालियन बैंड सहित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होने चाहिए आप। और पुलिस दूरसंचार हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित या कंप्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर के पोस्ट पर आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास जैसे आज विज्ञप्ति जारी हुई है तो इससे पहले का 1 साल का आपके पास लर्निंग लाइसेंस या हैवी लाइसेंस होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित परीक्षा में अध्ययनरत है, यानी जो दोस्तों यहाँ पर 10वीं या 12वीं है, अगर आप अध्ययनरत हैं, अगर आप पेपर पास कर लेते हैं और जब फिजिकल के टाइम आपके पास ये सब चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। फिर बात करते हैं आगे। फिर है दोस्तों आयु सीमा की बात करते हैं। तो दोस्तों राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के तहत सभी अभ्यर्थियों को 1 साल की आयु सीमा में छूट दी गई है और आपकी गणना 1 जनवरी 2022 से आयु को गिना जाएगा। तो आप देख रहे हैं सामान्य कांस्टेबल के लिए पुरुष या महिला वर्ग की न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2004 होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा में अगर पुरुष कोई है तो 2 जनवरी 1998 तक की उम्र का होना चाहिए और महिला 2 जनवरी 1993 की उम्र तक का होना चाहिए। यानी इस तारीख के किसी का पूर्व जन्म है तो वह इस भर्ती के लिए योग्य नहीं है। और फिर हैं राज्य सरकार के कर्मचारी से संबंधित आसार्थियों और कर्तव्य का पालना करते हुए मारे गए मृत पुलिस आश्रित जो आश्रित हैं उनकी 1/1/2004 कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम 2 जनवरी 1995 और इधर महिला है 2 जनवरी 1990 तक आपकी आयु हो सकती है। भूतपूर्व सैनिक हैं जो 1 जनवरी 2004 से और अधिकतम है उनकी 2 जनवरी 1979। पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की सेम है। इसी प्रकार कांस्टेबल चालक की आयु 1 जनवरी 2004 कम से कम और अधिकतम है पुरुष 1995 का और महिला 1990 तक। इस प्रकार से AWS हैं, SC ST BC MBC शहरिया सभी के लिए न्यूनतम आयु 1/1/2004 से फिर अधिकतम है 2 जनवरी 1990 से पुरुषों की और महिलाओं की है 2 जनवरी 1985 से। फिर इसी प्रकार से और कैटेगरी की दे रखी है। अब बात करते हैं दोस्तों शारीरिक मापतोल। देखिए सामान्य क्षेत्र हेतु न्यूनतम ऊंचाई, पुरुषों की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेमी और महिलाओं की 152 सेमी। न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए है, बिना फुलाएं, जो पिछली भर्ती वाले सेमी रखा है, बिना फुलाएं आपका सीना 81 सेमी होना चाहिए और फुलाने पर 86 सेमी होना चाहिए। यानी सीने का कम से कम फुलाव 5 सेमी होना चाहिए। और फिर है न्यूनतम वज़न, पुरुषों के लिए कोई वज़न लागू नहीं है और महिलाओं के लिए वज़न लागू है। 47.5 किलोग्राम महिलाओं का वज़न न्यूनतम होना चाहिए। तो दोस्तों एक बात यहाँ पर और बताई गई है, यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त वर्णित शारीरिक मापदंडों के अनुसार
अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेमी की छूट दे होगी। अगर मान लो अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो सामान्य क्षेत्र में भी 5 सेमी की छूट प्रदान की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्य बात करते हैं भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया। तो लिखित परीक्षा होगी आपके 150 नंबर की, कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार की, और कांस्टेबल चालक के भी 150 नंबर की परीक्षा होगी, लेकिन बैंड वालों के लिए परीक्षा लागू नहीं है। शारीरिक दक्षता परीक्षा है, 30 नंबर की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी आपके कांस्टेबल सामान्य में और कांस्टेबल चालक के, और कांस्टेबल चालक के 20 नंबरों की शारीरिक दक्षता होगी, लेकिन कांस्टेबल सामान्य के 30 नंबर की, और बैंड वालों की शारीरिक दक्षता 20 नंबर की। और दक्षता परीक्षा है कांस्टेबल सामान्य के लिए लागू नहीं है, और कांस्टेबल चालक और बैंड वालों के अपने क्षेत्र में उनको दक्षता दिखानी है और 30-30 नंबर की होगी। और विशेष योग्यता, अगर आपके पास एनसीसी है, होमगार्ड है एवं पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा है तो आपको 20 नंबर पुलिस सामान्य या पुलिस दूरसंचार के लोगों के लिए उसके अंक होंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपका ये सिलेबस बता दिया गया किस किस तरह का आपका पेपर आएगा। और फिर एक बात बताइए, अब आपकी पेपर पास करने के लिए न्यूनतम योग्यता रख दी गई है। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40% प्राप्तांक लाने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 36% अंक लाना समग्र रूप से लाना अनिवार्य है, यानी उनको कम से कम 40% इन वर्गों को लाना है और अनुसूचित जाति और जनजाति को 36% अंक लाना है, तभी आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। तो दोस्तों विज्ञप्ति में बहुत ज़्यादा कुछ दिया गया है, इतना इस वीडियो में नहीं बता सकते, तो कुल मिलाकर आप विज्ञप्ति को डाउनलोड करके इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मुख्य मुख्य बातों पर हमने चर्चा कर ली गई है। धन्यवाद।